हरे कृष्णा। सो हम आज भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक को साथ में देख रहे हैं। मेरे पीछे बोलेगा। अर्जुन उवाच अर्जुन वाच सेनयोर उभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत रथं स्थाप्य मेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् अस्मिर अस, आप फिर से बताएंगे। यहाँ पे ना र है। अस्मिन् रण समुद्यमे। अस्मिन् समुद्र में गुड गुड, फिर से हाँ। कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अस्मिन् समुद्र में। ठीक है, गुड। अभी बहुत अच्छा गाया आप। सो जब हम इस अक्षर को देखते हैं, ये एस वाला, इसका मतलब होता है इसके पहले वाले अक्षर को लंबा पढ़ना। यावदेता निरीक्षे, हम थोड़ा लंबा पढ़ना पहले वाले को। मैं च्युत, राइट, पहले वाले को लंबा पढ़ना। ठीक है, नाइस। सो भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। किसको कह रहे हैं अच्युत? कृष्ण को कह रहे हैं। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। ये वाला श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था युद्ध बैटलफील्ड में कि कौरवों ने अपनी तरफ से शंखनाद कर दिया था, पांडवों ने शंखनाद कर दिया था, तो युद्ध की घोषणा हो गई थी। तो अब युद्ध शुरू होने वाला था, राइट। युद्ध की घोषणा शुरू हो जाने के बाद क्या होता है? युद्ध, अब युद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। क्या अचानक अर्जुन कृष्ण से कुछ कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो? पिछले श्लोक में ये था कि जो अर्जुन है, अब वो अपना धनुष लेकर उद्यत खड़े हैं, कौरवों की सेना की तरफ देखते हैं और कृष्ण से ये शब्द कहते हैं। तो हमको ये लग रहा था कि अब वो युद्ध के लिए तैयार हैं, राइट। लेकिन अब वो कृष्ण से कुछ कहते हैं। सो दिस इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। ठीक है, और कहते हैं कि हे अच्युत। कृष्ण से को कहते हैं हे अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होता, जो अपने स्थान से कभी गिरता नहीं, अर्थात जो अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकता, उसको कहते हैं अच्युत। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। ठीक है, उनसे कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दें। क्यों? ताकि मैं देख सकूं कि इन शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उनको, उन योद्धाओं को देख सकूं, राइट। यहाँ पर जो युद्ध की अभिलाषा, जिनकी युद्ध करने की इच्छा, मैं इन लोगों को देख सकूं। अभी आप प्रश्न पूछ सकते हो, ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब अभी युद्ध की घोषणा हो गई है, तो आपको तो युद्ध करना चाहिए ना, राइट। तो अर्जुन तो पहले से जानते हैं, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो स्ट्रैटेजी तो पहले ही बनाई जाती है, तो सेना का एनालिसिस भी पहले ही किया जाता है। तो अब सेना की एनालिसिस करने की क्या जरूरत है, राइट। सो बेसिकली कृष्णा हैज अ डिफरेंट प्लान। कृष्णा हैज अ प्लान टू स्पीक भगवत गीता। तो कृष्ण ये सब क्यों कर रहे हैं? अपनी योग माया के प्रभाव से, ताकि वो भगवत गीता बोल सके। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है। सो अर्जुन कहते हैं हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। ठीक है,
तो ये तो स्पष्ट है, लेकिन अहेतु की कृपा का मतलब होता है, हेतु मतलब होता है कारण, अहेतु अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के भगवान कृपा करते हैं। अहेतु की कृपावश वो अपने मित्र यानी अर्जुन की सेवा में लगे हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, सेवा में लगे हैं भगवान। पूरा जगत भगवान की सेवा करता है, लेकिन भगवान किसकी सेवा करते हैं? अपने भक्तों की। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। ठीक है, भगवान का गुण है कि वो अपने भक्तों में कृपा करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, इतने सारे ब्रह्मांडों में, इतने सारे कल्पों में, इतने सारे युगों में, कि वो कभी किसी भक्त पर कृपा करने से च्युत हो गए हो। हमेशा वो कृपा करते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अच्युत जो शब्द है वो क्यों यूज किया गया है। तो इस वक्त कृष्ण ने कौन सी पोजीशन ली है? सारथी की पोजीशन ली है, रथ चलाने वाला। तो एक व्यक्ति जो ब्रह्मांडों के नायक हैं, पहले ये बात ना हमको बहुत नॉर्मल लगती कि क्या हो गया, भगवान रथ ही तो चला रहे हैं, जस्ट फील लाइक वेरी नॉर्मल। पर जब आप भगवान को समझते हो कि भगवान कितने विभु हैं, कितने विराट हैं, जैसे इनके एक अंश से जो महाविष्णु है वो सारे ब्रह्मांडों को अपने रोमकूपों से प्रकट कर रहे हैं, वो भगवान, वो महाविष्णु तो इनका बस अंश ही है। वो जो सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के सोर्स हैं, वो राइट, सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, वो स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं? किसी का रथ हाँक रहे हैं, राइट। तो ये एक्चुअली बहुत गहरी बात है, हम इसको समझते नहीं, बस यूं पढ़ के निकल जाते हैं। तो वो भगवान ने कौन सा पद स्वीकार किया है? सारथी का पद स्वीकार किया है, ड्राइवर का। ठीक है, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी की गाड़ी क्यों चलाएगा, राइट। पर मान लो उस प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोती को स्कूल लेके जाना हो तो बड़े प्रेम से गाड़ी चलाते हुए जाएगा, इजंट इट द सेम? भगवान को किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी सेवा वो खुद करना चाहते हैं। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर किसी की सेवा नहीं करेगा, लेकिन अपनी पोती के लिए करने को तैयार है, इजंट इट? किसी को अपने पेट पर नहीं बिठाएगा, लेकिन अपनी पोती के लिए या पोते के लिए घोड़ा बनने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, शायद उनको पोते पोती नहीं है, बट लाइक एक केस में एक केस बताया जा रहा है आपको। अच्छा। सो तो जब उन्हें भगवान ने ये सारथी का पद लिया तो उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया, बिल्कुल डाउट नहीं किया है, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं, आप इसको समझिए। जब युद्ध हो रहा है, अर्जुन लड़ रहे हैं ऑपोजिट की किसी योद्धा से, यानी कौरव के किसी योद्धा से लड़ रहे हैं, भीषण युद्ध हो रहा है, और कौरव सेना के जो महारथी हैं उनकी दृष्टि अर्जुन पर है। तो अर्जुन जाना चाहते हैं लेफ्ट में, और अर्जुन जो कृष्ण है बहुत कुशलता से उनकी साथ उनके रथ को हाँक रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से कृष्ण के यहाँ कंधे में टच करके बोल रहे हैं लेफ्ट, और राइट तरफ टच करके बोल रहे हैं राइट। वरना आप युद्ध के बीच में थोड़ी कृष्ण को बोल रही है अच्छा कृष्ण लेफ्ट चलो, कृष्ण राइट चलो, राइट। वो अपने पैर के अंगूठे से भगवान की पीठ में छू के बता रहे हैं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। कितनी बड़ी बात है ना, कोई सोच सकता है भगवान के ऐसे पीठ में अंगूठे से छूना? तो भगवान इसमें बड़ा खुश महसूस कर रहे कि मेरा भक्त है, राइट, मेरा अपना। सो ही इज वेरी हैप्पी इन सर्विंग हिज डिवोटीज। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसकी बात कितनी गहरी है उसको देखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये माँ बहुत सुंदर है, ये एक गुण है, राइट। ये औरत बहुत सुंदर है, ये गुण है। दूसरा हो सकता है, एक गुण तो है ये औरत बहुत सुंदर है, दूसरा गुण ये अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो कौन सा गुण ज्यादा अच्छा है बताओ? दोनों गुण है, ये माँ बहुत सुंदर है और ये माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, कौन सा गुण ज्यादा अच्छा है? ऑफ कोर्स सेकंड वन, इजंट दूसरा इट? वाला, सेकंड यस, सेकंड। दोनों गुण है, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, ये ज्यादा अच्छा गुण है। उसी प्रकार जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत सुंदर है, राइट, कंदर्प कोट कमनीय, ऐसे बताया जाता है ना कि करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर है, कृष्ण बहुत बलराम बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। जैसे वो कालिया के ऊपर इतने 100 फनों वाले सर्प को भी वो हरा देते हैं, और बहुत कुशल हैं। लेकिन वो अपने भक्त
से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे यहाँ पर अपने भक्त के लिए सारथी बनने को तैयार हैं, राइट, उनका रथ हाँकने को तैयार हैं, अपने भक्त के द्वारा पैर के इंडिकेशन पर चलने को तैयार है। हमें लगता है युद्ध में थोड़ी बोलेंगे लेफ्ट राइट जाना है, पैर से बता रहे हैं अर्जुन को कहाँ जाना है, उसको बड़े प्रेम से कर रहे हैं भगवान। क्यों? तो हम भगवान सुंदर हैं, भगवान बलवान है, ये अच्छा गुण है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, ये सबसे अच्छा गुण है, isn't it? जैसे हमने माँ के केस में समझा। अच्छा, ना कमिंग नेक्स्ट, भगवान एक्चुअली अपने भक्तों की सहायता करते हैं, और पांडवों की तो उन्होंने हर पग पग पर सहायता की है। जैसे कि द्रौपदी जी ने जब उनको पुकारा था तब उन्होंने सहायता की थी, और कुंती महारानी जी उनको बताती कि आपने हमको बहुत विषाक्त भोजन से बचाया, उस दावाग्नि से बचाया, लाक्षागृह की अग्नि से बचाया, और कई बार कुंती महारानी से प्रे करती कि आपने हमको अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों से आपने हमारी रक्षा की है। और कुंती महारानी उनसे ऐसी प्रार्थना करती हैं कि आप हमको विपत्तियां दीजिए। कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे जीवन में और विपत्तियां दीजिए। जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आई तो आपने हमारी रक्षा की, और विपत्तियों में हम आपका स्मरण सहजता से कर पाए। और इस भौतिक संसार में यही महत्वपूर्ण है कि हम आपका स्मरण करें। तो जब विपत्ति आती है तो आपका स्मरण करना बहुत सहज हो जाता है हमारे लिए, और इस प्रकार अगर हम आपका स्मरण करते हैं तो हम आसानी से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। कृष्ण बहुत उत्सुकता से पांडवों के नौकर बनने को तैयार थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राजसूय यज्ञ जब किया गया था, युधिष्ठिर महाराज एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें विश्व भर के सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, और उस पर सारे राजा वहां पर जब विराजमान हो जाते हैं तो कृष्ण सबको सेवाएं बांटी जाती है कि कौन कौन सी सेवा करेगा। तो दुर्योधन को सेवा दी जाती है कि तुम, ये जो राजा आएंगे ये उपहार लेकर आएंगे, तुम इनको कलेक्ट करो। दुर्योधन है बहुत लोभी, और वो देखता है अरे इतना इतना सारा उपहार आ रहा है, कोषागार में इतना सोना जमा हो रहा है तो उसको ये जॉब दी जाती है कि तुम गिफ्ट एक्सेप्ट करो। तो सभी को कुछ कुछ जॉब दी जाती है कि तुम ये सेवा करो। तो कृष्ण पता है कौन सी सेवा लेते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जो भी राजा लोग आएंगे मैं उनके चरणों को धोऊंगा। और हम्बल सर्वेंट, राइट, बट कितनी भगवान है वो, लेकिन कितनी नम्र सेवा लेते हैं कि जो आएगा मैं उसके चरण पादुकाओं को धोऊंगा, मैं उनके चरणों को धोऊंगा। और जब इस प्रकार वो सारे राजाओं के चरणों को धोते हैं तो सब सारे राजा जो है महल के अंदर विराजमान होते हैं अपनी स्थिति पर। उसके बाद डिसाइड होता है कि अग्र पूजा किसकी होगी। अग्र पूजा मतलब होता है सबसे पहले पूजा किसकी होगी, जो क्योंकि इस सभा में सभी देवता भी उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी, क्योंकि ये युधिष्ठिर महाराज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने सबको आमंत्रित किया था। तो अग्र पूजा होनी थी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की। तो सब डिसाइड करते कि भगवान कृष्ण की होनी चाहिए क्योंकि वो भगवान है। उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे, देखो ब्रह्मा जी भी हैं यहाँ पर, यू कैन सी, देखो 4 मुख वाले चतुराल हैं, शिव जी भी हैं, नारद जी भी हैं, in this picture you can see, तो सभी लोग उपस्थित थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। सो कुछ समय पहले यही व्यक्ति थे जो सबके चरणों को धो रहे थे, राइट, और अब इनकी अग्र पूजा हो रही है। काफी विनम्र थे, और ये पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके भी हस्तिनापुर जाते, तो दूत के रूप में सेवा करते हैं, यहाँ पे सबके चरणों को धोते हैं, फिर सारथी बनते हैं। वनवास के समय में भी वो पांडवों को बहुत असिस्ट करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, काफी उनसे मिलने जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक बार कृष्ण जो है उनकी सेवा करते हैं, और उनको अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, सो यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि जब भगवान इस प्रकार सेवक बन जाते हैं तो क्या ये वही भगवान है जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं? वही भगवान है क्या? अपनी पोजीशन से अक्षुण्ण तो नहीं हो जाते? अपनी पोजीशन से चित तो नहीं हो जाते? नहीं, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में भगवान ही रहते हैं। वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश रहते हैं। ठीक है, अपनी जो उनकी परम स्थिति है उससे कभी वो च्युत नहीं होते हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं।
ये कुछ इंटरेस्टिंग है ना, हमको हमेशा ये लगता है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छी बात समझ आ रही है कि हम सभी क्या प्रयास करते हैं कि हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करें कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए, राइट, कृष्ण प्रसन्न संतुष्ट हो जाए। दिस इज द मोटो ऑफ आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं, जो भक्त मेरी निरंतर सेवा करने में लगे रहते हैं, मैं उनके हृदय में उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ और ज्ञान रूपी प्रकाश उनके हृदय में जागृत करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बेसिकली यही प्रयास करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। और भगवान क्या चाहते हैं कि उनके भक्त प्रसन्न रहे। तो अगर हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर ले तो भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? हमारा टास्क है कि हमारे काम से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और भगवान क्या सोचते हैं कि मेरा काम है कि मेरे भक्त प्रसन्न रहे। अगर हम भगवान की सहायता कर दे उनके भक्तों को प्रसन्न करने में, तो भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, इजंट इट? कैच किया आपने? तो जब हम किसी भक्त की सहायता करते हैं तो कृष्ण बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से किसी भक्त की सहायता कर सको, हमको करनी चाहिए। आप उनको जप में सहायता कर सको, सेवा में सहायता कर सको, किसी भी प्रकार से हेल्प कर सको, तो यू शुड डू दैट। भगवान बहुत खुश होते हैं उससे। और यह जब हम किसी को भगवान के संपर्क में लेकर आते हैं, भगवान के संपर्क में लेके आने का क्या मतलब है? भगवत गीता के संपर्क में लेके आना। किसी को भी आप भगवत गीता का एक श्लोक समझा सकते हो। भगवान के प्रसाद के संपर्क में ले आना। देखो, शुरुआत में लोगों की श्रद्धा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा होना अर्थात बहुत बड़े बड़े पुण्य जो फलीभूत हो जाते हैं। अब जिस व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े पुण्य कार्य किए ही नहीं हो, वो फलीभूत कैसे होंगे? इसका मतलब उनके पास श्रद्धा का धन नहीं है। तो ऐसे लोग फिलोसफी को नहीं समझ सकते, वो इसको एकदम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। पर वास्तव में यही इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनुअल है जो हमको फॉलो करना है। तो जो लोग भगवान की बात को भगवत गीता से सुनकर समझ जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी। वरना जो लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट, इन्हीं 4 कार्यों में लगे हैं, तो शास्त्र के हिसाब से वो पशु हैं। और पशु बात नहीं समझता है, वो डंडा समझता है, तो उसके लिए दंड का विधान है। तो इंटेलिजेंट वो लोग हैं जो भगवत गीता से भगवान का इंस्ट्रक्शन सुनकर समझ जाएंगे। तो किसी प्रकार अगर आप भगवान के संपर्क में लेके आ सको, मतलब भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस के संपर्क में, दैट इज वन। सेकेंडली, भगवान के नाम के संपर्क में, दैट इज सेकेंड। थर्डली, प्रसाद। प्रसाद सबसे कृपामय है। ऐसा हो सकता है कि भगवान की लोग गीता के इंस्ट्रक्शंस को ना समझ पाए, श्रद्धा की कमी के कारण भगवान के नाम को ग्रहण ना कर पाए, पता नहीं क्या कारण हो सकता है, बट दिस इज हो सकता है। पर प्रसाद मना नहीं करेंगे, इजंट इट? तो प्रसाद भी भगवान ही है, तो उससे भी हम उनको बहुत भगवान के संपर्क में लेकर आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति का तो बहुत कल्याण हो ही रहा है जिसको प्रसाद दे रहे हो, लेकिन भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने प्रसाद दिया है, वास्तव में वो भगवान का जीव है और भगवान चाहते हैं उसको अपने पास लाना, राइट। यू आर समहाउ हेल्पिंग गॉड इन दैट। ओके, तो भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। दिस इज स्वीट। हमको भगवान का नेचर समझ आ रहा है कि भगवान को बहुत बहुत आनंद आता है कि अगर वो ऑर्डर ना दें, उनके भक्त उनको ऑर्डर दें। तो उसमें हमको समझना होगा कि भगवान हमारी तरह एक पर्सन है, राइट। बस एक अंतर ये है कि हम अपने सिर्फ शरीर के विषय में कॉन्शियस है कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन भगवान पूरे ब्रह्मांड और सारे जगतों में क्या हो रहा है, हर हर जीव क्या सोच रहा है, उसके प्रति कॉन्शियस है। बट ही इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी। जैसे हमको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, वैसे भगवान को कुछ पसंद, कुछ नहीं पसंद है। ही इज अ पर्सन। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कोई उनको ऑर्डर दे। ऐसे क्यों है? देखिए, उसको नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं। चूंकि वे स्वामी हैं, राइट, बिकॉज स्वामी का मतलब क्या? वो सभी ब्रह्मांडों के नायक हैं, तो सभी के स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है, सभी उनका ऑर्डर मानते हैं। सूर्य भी उनके आदेश से घूम रहा है अपने स्थान पर। अब हमको लगता है कि सूरज फिक्स है, लेकिन इसको भागवतम में समझाया जाता है। तो सूर्य जो है वो भगवान के आदेश पर कार्य कर रहा है, और सभी देवता भगवान के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, और भगवान को आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, राइट। किंतु जब वे देखते, जैसे वैकुंठ में जब भगवान रहते हैं, तो
आध्यात्मिक जगतों में अलग अलग लोक हैं, इसको हम बृहद भागवतामृत में और स्पष्ट लोक से पढ़ते हैं, स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और बहुत प्रकार के वैकुंठ होते हैं, और जहाँ भगवान राम रहते हैं वो उसको बोलते हैं साकेत धाम। वैसे आध्यात्मिक द्वारका धाम भी है जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं द्वारकाधीश के रूप में, राइट। और वैसी गोलोक धाम है जहाँ पर गोलोक बिहारी कृष्ण रहते हैं, जो वेणु माधवी जो बंसी बजाते हैं। सो कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ, तो भगवान जो है जैसे वैकुंठ वाले जो भगवान है, कभी आपने सुना है विष्णु भगवान की मम्मी पापा? नहीं सुना ना, उनको आदेश देने वाला कोई नहीं। नहीं। तो वहां पर सब ऐश्वर्य भाव में उनको उनकी पूजा करते हैं, तो उनका आज्ञा पालक कोई नहीं है। और तो किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनका उनका भक्त उनको आज्ञा दे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन दादाजी और एक बच्चे का एग्जाम्पल लूंगी। मान लीजिए एक दादाजी जज हैं, ठीक है, सब उनकी बात मानते हैं, लेकिन घर में उनका जो छोटा पोता है वो कहता है कि आप मेरे लिए घोड़ा बन जाओ। तो वो दादाजी अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए घोड़ा बनने को तैयार है। क्यों? प्रेम से। समझ रहे ना? तो प्रेम में ही संबंध है भगवान और भक्त के बीच में। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा सिर्फ अर्जुन जी के ही साथ है, नहीं, हम सभी भगवान के अंश हैं। हर जीवात्मा से भगवान को एक विशेष सुख मिलता है। तो एंड कोई भी जीव को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। हर जीवात्मा यूनिक इसलिए है कि जो सुख, मान लीजिए जो सुख भगवान को एक जीवात्मा से मिलता है वो दूसरे जीवात्मा से नहीं मिलता है। तो जो सुख भगवान को आपसे मिलता है वो किसी और जीव से ब्रह्मांड में नहीं मिलता भगवान को। इसका उदाहरण है, अगर किसी माँ के 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों से माँ को एक विशेष सुख मिलता है। कनक जी, आपके 2 बच्चे हैं ना, आपको दोनों से अलग विशेष सुख नहीं मिलता? बताओ, किसी को रिप्लेस कर हाँ सकते हैं मिलता दूसरे है, से? अलग बिल्कुल है। नहीं। इजंट इट? नहीं। तो भगवान के इतने अंश है, हर एक जीव उनके लिए खास है और वो हर एक जीव का इंतजार कर रहे हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि जब एक जीवात्मा यहाँ से वहां वैकुंठ पहुंचता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, उसके लिए कहते हैं स्वागतम सुस्वागतम, उसके लिए खड़े होकर उसको स्वागत करते हैं। यहाँ से एक छोटा जीव गया है, उसके लिए खड़े होकर स्वागत करते हैं उसको। और जब गोलोक में पहुंचता है ये जीवात्मा ऐसे भक्ति कर करके, तो भगवान दूर से देखते हैं कि अरे यू नो ये भौम वृंदावन से, इस भौतिक जगत से एक जीवात्मा उनके पास आया। तो कृष्ण अपने सारे मित्रों को पीछे छोड़ के भाग करके आते हैं और उसको गले लगा लेते हैं, और गले लगाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं इतने प्रेम के उन्माद में कि इतने समय बाद मैं इससे मिल रहा हूँ, जैसे एक बहुत पुराने मित्र से मिल रहे हैं, और वो इसमें बेहोश हो जाते हैं उसके बारे में। तो वो हर जीवात्मा से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, राइट। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने के हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो इससे ज्ञात हो रहा है कि अर्जुन को युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, राइट। वो युद्ध नहीं करना चाहता है, पर जो शांति का प्रस्ताव है वो नहीं स्वीकार किया गया, तो अब युद्ध करना ही पड़ रहा है, इसलिए उनको युद्ध में आना पड़ा, राइट। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। क्या जानने के लिए उत्सुक है अर्जुन जी? कि युद्ध भूमि में कौन कौन अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है, कौन कौन लोग हैं जो इस युद्ध में आए हुए हैं, वो ये जानने के लिए उत्सुक है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शांति का प्रयास तो हो चुका है ना, तो अब देखने का क्या मतलब है, अब तो युद्ध करना चाहिए आपको। तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो अर्जुन पहले से जानते हैं और शांति के प्रयास हो चुके हैं, तो शांति का कोई अब मतलब नहीं है, फिर भी वो देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन है जो इस अनवांटेड युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं और किस हद तक तुले हुए हैं, ऐसा वो देखना चाहते हैं। उसके साथ जो टीका है वो यहीं पर समाप्त होती है। कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं? नहीं? ठीक है, लेट्स डू द हरे कृष्णा मंत्र 3 times, then we are ending the class. Let's read together.
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद की जय। और प्रभु श्री गुरु जय। हरे कृष्णा।